चलिए, तो आज अपना जो टारगेट है वो वास्तव में बैक टू बैक टेस्ट है, या फिर हम इसे कह सकते हैं यानी कि संपनर टेस्ट। डन और नो डन, यानी कि आज जिस पर हम फोकस करेंगे वो या तो बैक टू बैक टेस्ट है या फिर संपनर टेस्ट है। डन और नो डन। अब देखो, सबसे पहली तो ये बात जानकर खुशी होगी आपको कि बैक टू बैक टेस्ट या संपनर टेस्ट वास्तव में किसमें किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक टेस्ट या संपनर टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। अब देखो, हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है और हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें केवल एक ट्रांसफॉर्मर होता है, लेकिन यहां पर हमें कितने ट्रांसफॉर्मर दिख रहे हैं? दो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बैक टू बैक टेस्ट में या फिर संपनर टेस्ट में कितने ट्रांसफॉर्मर होते हैं? वास्तव में ट्रांसफॉर्मर भी कितने होते हैं? दो। डन और नो डन। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर है ये एक ही जैसे होने चाहिए, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए। ये किसी और कंपनी का है, ये किसी और कंपनी का है, इसकी प्राइमरी की रेटिंग कुछ और है, सेकेंडरी की रेटिंग कुछ और है। दोनों ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल और बिल्कुल क्या होने चाहिए? एक समान, यानी कि आइडेंटिकल होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा हमने कि बैक टू बैक टेस्ट है या संपनर टेस्ट है, किसमें किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मर कैसे होने चाहिए? एक जैसे। अब मेरे दिमाग में विचार ये आता है कि बैक टू बैक टेस्ट क्यों करें, संपनर टेस्ट क्यों करें? तो ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट की सहायता से हम आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आयरन लॉस तो हम ओपन सर्किट टेस्ट से भी ज्ञात कर सकते थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से हम कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉपर लॉस, यानी कि हमें दो अलग अलग टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी सहायता से हम आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं और कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें लॉस पता है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वास्तव में इफिशियंसी भी हम इस टेस्ट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट की सहायता से हम टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? टेम्परेचर। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, इफिशियंसी और क्या ज्ञात कर सकते हैं? टेम्परेचर। डन और नो डन? बिल्कुल डन। अब सबसे पहले हमारा टारगेट ये है, इस टेस्ट की सहायता से आयरन लॉस कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टेस्ट की सहायता से हम आयरन लॉस कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था तो उससे हमें क्या ज्ञात हो रहा था? आयरन लॉस। अब यहां बैक टू बैक टेस्ट है, उसकी सहायता से भी क्या ज्ञात करेंगे हम? आयरन लॉस। तो जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या था? जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग हमने क्या कर रखी थी? ओपन कर रखी थी। लेकिन बैक टू बैक टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं करती। अब देखो, मैं आपको सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बता रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं? बैक टू बैक टेस्ट है, ज्ञात क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम पहले आयरन लॉस ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कह ये रहा हूं कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर रहे थे? ओपन कर रहे थे। लेकिन बैक टू बैक टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन नहीं करते, मतलब मेरा टारगेट सीधा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो यहां पर वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है और यहां पर भी हमारा वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है। डन और नो डन? तो ये जो टेस्ट है बैक टू बैक टेस्ट में, इन दोनों वाइंडिंगों को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, जैसे इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर हमारा वोल्टेज क्या होगा? अब यहां पर हमारा जो वोल्टेज है या तो कितना होगा? 200 वोल्ट। भाई 100 और 100 कितना होगा? 200 वोल्ट। या 100 में से 100 गए तो क्या हो गया? 0 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कनेक्ट करें? तो बैक टू बैक टेस्ट में दो ट्रांसफार्मर, उनकी भी सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपोजिशन में, एक दूसरे के अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं, ताकि नेट वोल्टेज क्या हो? 0। यानी कि यहां पर हम क्या लगाते हैं? एक वोल्ट मीटर। यहां हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और ये जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए? 0 वोल्ट आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 वोल्ट क्यों आनी चाहिए? हम ये जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है
इनको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि ये एक दूसरे के अपोजिशन में हो, और 100 और 100 क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। अब यहां से क्वेश्चन आया था जेवीवीएनएल में, ये आपका जो राजस्थान का बिजली विभाग है उसमें क्वेश्चन आया था कि ये जो वोल्ट मीटर है ये वास्तव में होता डबल रेंज का है, यानी कि 100 और 100 200 वोल्ट, यानी कि जो एक वाइंडिंग है उसकी डबल वोल्टेज की रेंज का है। लेकिन हम इन दोनों को कनेक्ट इस तरह से करेंगे ताकि हमारा नेट वोल्टेज क्या हो जाए 0 वोल्ट। अब आप ये बताओ, अगर यहां पर वोल्टेज 0 है तो यहां पर फ्लो होने वाली करंट का मान भी क्या होगा 0, और अगर यहां पर फ्लो होने वाली करंट का मान 0 है तो सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे बिहेव कर रही है, आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है। सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कैसे बिहेव कर रही है, ओपन सर्किट। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्या रहा हूं, बैक टू बैक टेस्ट है, ज्ञात क्या करना है आयरन लॉस। अजी आप आयरन लॉस तो ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है, लेकिन ये जो बैक टू बैक टेस्ट है इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन नहीं होती। तो क्या रहे हो आप, हम ये कह रहे हैं इस वाली वाइंडिंग का आप 100 वोल्ट मान लो और इस वाली वाइंडिंग का भी 100 वोल्ट मान लो, तो यहां या तो 200 वोल्ट होंगे या 0 वोल्ट होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि 0 वोल्टेज ही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों वाइंडिंगों को फेज अपोजिशन में जोड़ते हैं, यानी कि इस वाइंडिंग का वोल्टेज इस वाइंडिंग के वोल्टेज का विरोध करता है, तो नेट वोल्टेज क्या होगा 0 वोल्ट। जब वोल्टेज ही नहीं है तो करंट का मान भी क्या है 0, और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रही है। अब ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रही है यानी करंट का मान क्या है 0, तो आपको पता है I²R यानी कॉपर लॉस का मान भी क्या है 0। अब कॉपर लॉस 0 है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग में तो फ्लो हो रही है करंट, और अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो आपकी जो कोर है उसमें मैग्नेट भी बनेगा, और कोर में मैग्नेट बनेगा तो कौन सा लॉस होगा, आयरन लॉस होगा। तो इस स्थिति में हमारा जो वाट मीटर है, मान लो वाट मीटर हमें बता रहा है 500 वाट बता रहा है, इसका मतलब ये 500 वाट कौन सा लॉस है, आयरन लॉस है। लेकिन ये आयरन लॉस वास्तव में दोनों ट्रांसफॉर्मरों में है, एक ट्रांसफॉर्मर में होने वाला आयरन लॉस कितना है 250 वाट। डन और नॉट डन, तो ये कौन सा लॉस ज्ञात कर लिया हमने, आयरन लॉस। डन, तो बैक टू बैक टेस्ट की सहायता से हम आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं। यस, चलिए अब अगला जो हमारा टारगेट है वो ये है कि बैक टू बैक टेस्ट है, और इस बैक टू बैक टेस्ट से हमें ज्ञात करना है कॉपर लॉस, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले आयरन लॉस की बात की थी, अब हम बैक टू बैक टेस्ट की सहायता से कॉपर लॉस की बात करेंगे। तो जैसे अगर हम ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, अभी आयरन लॉस तक हमारा सर्किट था, जैसे हम कॉपर लॉस की बात करेंगे तो हमने ये नया सर्किट कनेक्ट कर दिया। अब इस नए सर्किट में क्या है, एक तो वाट मीटर है, ये जो वाट मीटर है ये एक्चुअल में हमें कॉपर लॉस बताएगा, कौन सा, दोनों ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंगों में होने वाला, और कब, फुल लोड पर। और ये हमारा जो एमीटर है A2 ये बताएगा फुल लोड करंट। लेकिन बात ये है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही, और अब आप क्या कहने लगे, कॉपर लॉस। तो इसके लिए हम संसार में अचानक क्या लेकर आए हैं, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करते हैं, एक्चुअल में वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं, और वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो हम अब आप वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे, मान लो यहाँ वोल्टेज ज्यादा है मतलब कम है और यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, तो क्या फ्लो होगी, करंट। और हम इस वोल्टेज को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि हमारा ये एमीटर है ये फुल लोड करंट को ना शो कर दे, और जैसे ही हमारी फुल लोड करंट को रिप्रेजेंट करता है उस स्थिति में हमारा जो वाट मीटर है ये क्या बताएगा, फुल लोड कॉपर लॉस। अब ये क्या कह दिया हमने, हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि इस रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर है इसकी सहायता से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर रहे हैं, और वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, और इस सर्किट में करंट मतलब तब तक इस वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे तब तक इस सर्किट में क्या फ्लो ना हो जाए, फुल्ली लोड करंट। और चलिए इसमें फुल लोड करंट फ्लो होने लग गई। अब करंट अगर फुल लोड फ्लो होने लग गई तो उस स्थिति में ये जो हमारा वाट मीटर है ये हमें क्या बताने वाला है, फुल लोड कॉपर लॉस बताने वाला है। लेकिन वो दोनों ट्रांसफॉर्मर का है, अगर हाफ कर देंगे तो वन ट्रांसफॉर्मर का आ जाएगा। तो ये हमारा वास्तव में कौन सा टेस्ट हुआ, बैक टू बैक। अब देखो यहां पर हमने वोल्ट मीटर भी दो लगा रखे हैं, यहां पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है ये वास्तव में आपका रेटेड वोल्टेज है, ये आपका यहां पर रेटेड वोल्टेज है। अब हम हल्की फुल्की बात करेंगे ये वाट मीटर की।
एक्चुअल में इस वाटमीटर में दो कोयल है, एक तो करंट कोयल है और दूसरी कौन सी कोयल है, पोटेंशियल कोयल है। अब हमारा जो टारगेट है, या फिर हम इसे वोल्टेज कोयल भी कह सकते हैं, तो हमारा जो टारगेट है थोड़ी हल्की फुल्की जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वोल्टेज कोयल की। अब क्या कह रहे हैं हम, ये हमारा बैक टू बैक टेस्ट है, इसमें हमने वाटमीटर लगा रखा है, वाटमीटर में दो कोयल है, एक तो करंट कोयल और दूसरी है वोल्टेज कोयल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल कोयल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रेशर कोयल। अच्छा, तो अगर मैं इस वोल्टेज कोयल की बात करूं तो इस वोल्टेज कोयल का रेजिस्टेंस 0 ओम होगा। इस वोल्टेज कोयल का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 ओम। अब तुम कहोगे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन रेजिस्टेंस 0 तब होगा जब आपका वाटमीटर कौन सा हो, इंडक्शन। अगर आपका इंडक्शन टाइप वाटमीटर है, अगर आपका इंडक्शन टाइप वाटमीटर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। अगर इंडक्शन टाइप वाटमीटर आदर्श है तो, लेकिन आपको पता है आदर्श तो होता नहीं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। और रेजिस्टेंस लो होता है तो फिर इसका क्या हाई होता है, इंडक्टेंस। इसका इंडक्टेंस हाई होता है। डन और नो डन, इसका इंडक्टेंस हाई है। अब आप सोचोगे क्या झोल कर दिया, अरे भाई बैक टू बैक टेस्ट है, इसमें हमने क्या लगा रखा है, वाटमीटर। अब वाटमीटर कोई दूध तो नापेगा नहीं, वाटमीटर आपका क्या नाप रहा है, पावर। कितनी कोयल, दो, करंट कोयल और दूसरी कौन सी कोयल है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कोयल का रेजिस्टेंस 0 होगा, या फिर पोटेंशियल कोयल का रेजिस्टेंस लो होगा अगर ये इंडक्शन टाइप वाटमीटर है तो। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस लो है तो फिर इसका इंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। यानी कि अगर इंडक्शन टाइप वाटमीटर है तो उसकी वोल्टेज कोयल है वो हाई इंडक्टेंस की तरह व्यवहार करती है। ये एसएससी जेईई में आया है ये क्वेश्चन। अब देखो, ये जो आपकी वोल्टेज कोयल है इसका रेजिस्टेंस है ये अनंत ओम होगा। अगर ये कौन सा वाटमीटर है, इलेक्ट्रोडायनामो। अगर ये इलेक्ट्रोडायनामो वाटमीटर है तो, अगर आदर्श है तो, अब आपको पता है आदर्श तो है, होता नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। डन और नो डन। अब ये क्या झोल है, वाटमीटर। वाटमीटर की एक करंट कोयल, करंट कोयल की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, चर्चा कर रहे हैं वोल्टेज कोयल या पोटेंशियल कोयल या प्रेशर कोयल। इसका रेजिस्टेंस 0 होता है अगर ये इंडक्शन टाइप है तो। ये तो आदर्श है, तो आदर्श नहीं होता, व्यवहारिक में क्या होता है, लो। और इलेक्ट्रोडायनामो है तो रेजिस्टेंस अनंत, आदर्श है तो अनंत और व्यवहारिक है तो क्या होगा, हाई। डन और नो डन। ये हमारा एमीटर है जो क्या मतलब ये जो एमीटर है ये क्या मेजर करेगा, करंट। फिर हमने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि आप ये माने कि ये वाला सर्किट नहीं है, ये वोल्टमीटर हमने लगा रखा है, ये डबल रेंज का वोल्टमीटर है, लेकिन इसकी रीडिंग 0 वोल्ट होनी चाहिए। इसके लिए दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग है 100 और 100 मतलब 0 अपोजिशन में इनको कनेक्ट कर रखा है। अब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, यानी कि कॉपर लॉस नहीं हो रहा। कॉपर लॉस नहीं हो रहा तो कौन सा लॉस हो रहा है, आयरन लॉस। और ये जो वाटमीटर 1 है दोनों ट्रांसफॉर्मर में होने वाले क्या बताएगा, आयरन लॉस। उसके बाद में हमने क्या किया है, एमीटर और वाटमीटर ये कनेक्ट किया सेकेंडरी साइड, और यहां कनेक्ट कर दिया आपका रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये वोल्टेज को एडजस्ट करेगा और वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि यहां पर क्या फिल होने लग जाएगी, फुल लोड करंट। और जैसे ही फुल लोड करंट फिल होने लग जाएगी उस स्थिति में वाटमीटर हमें क्या बताएगा, फुल लोड कॉपर लॉस। डन और नॉट डन, डन। अच्छे खासे पसीना आ रहे हैं भैया। चलिए, तो ये हमारा कंक्लूजन, या हम इसे नट सेल में कह सकते हैं। क्या कहा हमने कहा कि बैक टू बैक टेस्ट या संपिनर टेस्ट ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। ये टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। जैसा अभी हमने आपको बताया था, इसमें ट्रांसफॉर्मर कितने चाहिए, 2। कुछ लोगों के दिमाग में भी रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर आता है, वो नहीं काउंट करते। एक्चुअल में मेनली इसमें कितने ट्रांसफॉर्मर चाहिए, 2। अब एक नहीं 2 ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्मर में थोड़ी कॉस्ट क्या लगती है, ज्यादा। ये जो टेस्ट है ना होपकिंसन टेस्ट के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। जो डीसी मशीन है उसमें जो होपकिंसन टेस्ट किया जाता है उस होपकिंसन टेस्ट के समान है। कौन सा, बैक टू बैक टेस्ट। क्यों, क्योंकि उसमें भी कितनी मशीन होती है, 2। ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर हैं ये वास्तव में आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एक समान। अगर एक ट्रांसफॉर्मर कुलदीप की कंपनी का है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी कुलदीप की कंपनी का ही होगा। अब देखो, इसकी सहायता से हम आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं।
कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, इफिशियंसी ज्ञात कर सकते हैं और टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकते हैं। डन और नो डन? तो ध्यान रखना ये जो टेम्परेचर है ये सबसे खास बात है, इसकी सहायता से हम टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, दो ट्रांसफॉर्मर है, ये वोल्ट मीटर, ये वाट मीटर और ये एमीटर। हमने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो सेकेंडरी हैं ये अपोजिशन में होती हैं, यानी कि E1 माइनस E2 बराबर क्या होता है 0 वोल्ट। इसका 100 वोल्ट, इसका भी 100 वोल्ट, एक दूसरे का अपोज करते हैं और यह 0 वोल्ट आता है। तो ये जो वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये होता तो डबल रेंज का है, यानी कि 100 और 100 200 वोल्टेज का, डबल रेंज का, लेकिन इसकी रीडिंग 0 वोल्ट होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं भाई इसकी रीडिंग 0, यानी वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, यानी कि यहां पर कोई कॉपर लॉस नहीं हो रहा, लेकिन प्राइमरी में तो करंट फ्लो हो रही है, दोनों कोर मैग्नेट बन रही है, तो आयरन लॉस हो रहा है। तो उस स्थिति में हमारा जो वाट मीटर है ये बताएगा आयरन लॉस। तो हमने लिखा कॉपर लॉस 0, तो वाट मीटर 1 की जो रीडिंग है, वाट मीटर 1 की रीडिंग ये बताएगा टोटल आयरन लॉस। डन और नो डन? वाट मीटर 2 जो हमने यहां लगाया था वो बताता है कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस हम ज्ञात करते हैं रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर की सहायता से वोल्टेज को बदल करके। डन। अब ये क्या जोल है, इस टेस्ट में ये वाट मीटर है, वाट मीटर की करंट कोयल की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कोयल की बात कर रहे हैं। प्रेशर कोयल या वोल्टेज कोयल की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कोयल जो पैरेलल में लगाई जाती है। अब वाट मीटर दो प्रकार के हैं, एक इंडक्शन टाइप वाट मीटर और एक इलेक्ट्रोडायनामो। अगर इंडक्शन टाइप वाट मीटर आइडियल है तो उसकी प्रेशर कोयल का रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन ये आज तक एग्जाम में नहीं आया। आता यह है इंडक्शन टाइप वाट मीटर की प्रेशर कोयल, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, प्रैक्टिकली उसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब देखो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वाट मीटर है, उसकी जो प्रेशर कोयल है यानी पैरेलल कोयल, अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस अनंत होगा, ये भी आज तक एग्जाम में नहीं आया। ये प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं पूछेगा, सीधा रेजिस्टेंस क्या होता है हाई। डन और नो डन? अब देखो इंडक्शन टाइप वाट मीटर अगर आइडियल है तो उसकी जो कोयल है प्रेशर कोयल वो प्योर इंडक्टेंस की तरह बिहेव करती है, लेकिन ये गलत, मतलब ये एग्जाम में नहीं आता। प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करती है, हाईली इंडक्टिव। ये एसएससी जेईई में आया है क्वेश्चन कि वाट मीटर है, वाट मीटर की प्रेशर कोयल है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर है, तो उसकी प्रेशर कोयल कैसे बिहेव करती है, हाईली इंडक्टेंस की तरह। अगर हम इलेक्ट्रोडायनामो करें, इलेक्ट्रोडायनामो वाट मीटर की बात करें तो आइडियली तो इंडक्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इंडक्टेंस क्या होता है, लो। डन और नो डन? तो ये हमारा बैक टू बैक टेस्ट हो गया। तो ये हमें समझ में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बैक टू बैक। तो हमारे तीनों टेस्ट हो गए, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और तीसरा कौन सा हो गया, बैक टू बैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है, यहां से एक क्वेश्चन जेईई नल में आया राजस्थान बिजली विभाग में। डन और नो डन? तो ये हमारा बैक टू बैक टेस्ट खत्म। ये हमारा कम से कम 20वां लेक्चर है ट्रांसफॉर्मर का। अगले 2-3 दिनों में हम ट्रांसफॉर्मर डन करवा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, धैर्य से सुने सब बातें, है ना। चलिए।